श्वसन में जो रेस्पिरेशन में यानी कि श्वसन के लिए जो ऑर्गन काम आते हैं श्वसन अंग कहलाते हैं, श्वसन अंग के भाग है। ये हमारा नोज है यानी कि नाक है, ये हमारा माउथ है और ये हमारा कंठ है जो आप देख रहे हो। कंठ यानी कि गले में जो कंठ होता है वो है, पहले को बोलते हैं नासाग्रसनी नेसोफेरिंक्स, दूसरे को बोलते हैं ओरल फेरिंक्स यानी कि मुख ग्रसनी, तीसरे को बोलते हैं कंठ ग्रसनी यानी कि हाइपोफेरिंक्स, इसको अधोग्रसनी भी बोलते हैं हिंदी में। अब ये जो आपको नली दिख रहा है इसको बोलते हैं ट्रेकिया या फिर श्वास नली या श्वसन नली बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ईयर पाइप, जिससे आप श्वास लेते हो ऑक्सीजन। आप मेरे को आंसर करके बताओ कि जब हम सांस लेते हैं तो डेफिनेटली ये फूलती है, जब हम श्वास छोड़ते ही है तो आपस में चिपकती क्यों नहीं है? मैंने आपको ये पूछा था, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं, आप मेरे को आंसर बताना कि ये चिपकती क्यों नहीं है। नहीं विशाल सिंह, क्योंकि कुछ एयर टाइप में नहीं रहती है, ये चिपकती इसलिए, देखिए क्या है, यहां तक लगभग हमारा 5 सेंटीमीटर तक ट्रेकिया होता है, 5 सेंटीमीटर तक। ठीक है, मैं इसको हटा के उधर लिख देता हूं, थोड़ा बाद में लिख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां से ये क्या करता है, इसी प्रकार से कॉमन ट्रैक बनता है, एक कॉमन ट्रैक बनता है इसी प्रकार से, और ये हमारे लंग्स में प्रवेश करता है। इसी प्रकार से लंग्स में प्रवेश करता है। जो हमारा राइट लंग्स है, अभी से सुनते रहना, जो हमारा राइट लंग्स है वो 3 खंडों में यानी कि 3 पार्ट में होता है इस प्रकार से, और जो राइट लंग्स है, लेफ्ट लंग्स है, वो बिल्कुल इस प्रकार से होता है यानी कि 2 पार्ट में, 2 खंड में, और इसमें देख रहे हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट 2 यानी कि 5 खंडों में टोटल होता है। अब क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो ये 5 सेंटीमीटर का होता है ट्रेकिया यानी कि श्वास नली, और ये मैंने बनाए आपके लंग्स यानी कि फेफड़े बनाए। इसी प्रकार से क्या होता है कि श्वास मतलब एक्चुअल में श्वास है क्या, श्वसन है क्या, श्वसन क्या चीज है? श्वसन का होता है, रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन, श्वसन का मतलब ये होता है कि ग्लूकोज का दहन, ग्लूकोज जैसे हमने खाना खाया और हमारा ग्लूकोज बना हमारे शरीर में, उसका दहन यानी कि उसका जलना यानी कि बर्निंग, ऑक्सीडेशन होना। तो ध्यान से लिख लेना कि हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में ग्लूकोज का दहन यानी कि बर्निंग यानी कि जलना, ग्लूकोज का जलना यानी कि ऑक्सीडेशन होना, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण होना श्वसन है, होना श्वसन कहलाता है। सर ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, अभी से सुन लेना। ऑक्सीडेशन ये 2 केमिकल रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी भी चीज के अंदर यदि ऑक्सीजन जुड़ता है, जैसे सपोज दैट करो आप कार्बन C+O2 मिलकर बना क्या, CO2। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है यानी कि ऑक्सीकरण। ठीक है, आगे बात करते हैं कि सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको ये बात बताओ कि श्वसन प्रक्रियाएं जो है, अब बात करते हैं श्वसन प्रक्रियाएं यानी कि प्रोसेस
श्वसन प्रक्रियाएं मेजर दो प्रकार की होती है। श्वसन प्रक्रियाएं पहली होती है और सेकेंड दूसरी प्रकार से। पहली को बोलते हैं ब्रीदिंग और सेकेंड को बोलते हैं रेस्पिरेशन। सर ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में फर्क क्या होता है? ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में फर्क क्या होता है? ब्रीदिंग को हिंदी में कहते हैं श्वासन और बोलते हैं श्वसन। दोनों में मेजर फर्क होता है क्या, वो देखिए। ब्रीदिंग का मतलब ये होता है जैसे आपने क्या किया, श्वास अंदर ली, अपनी श्वास को यानी कि O2 को अंदर ली और CO2 को बाहर छोड़ी, यानी कि गैस का अंदर बाहर आना, यानी कि एक्सचेंज ही ब्रीदिंग कहलाता है, यानी कि श्वसन कहलाता है। कहने का मतलब ये है O2 देन CO2 का आदान प्रदान यानी कि एक्सचेंज ही ब्रीदिंग कहलाता है, यानी कि श्वसन कहलाता है। फिर सर रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि ब्रीदिंग क्या हुआ, ब्रीदिंग जैसे हमने सांस ली, बाहर की तरफ हो रहा है, हमने श्वास ली वापस छोड़ दी श्वास, ठीक है, इट मींस ब्रीदिंग, यानी कि CO2 O2 का आदान प्रदान, एक्सचेंज, गैसों का एक्सचेंज, तो क्या हुआ? ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? श्वसन। हमें ऊर्जा उत्पादन करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऊर्जा के लिए ऊर्जा उत्पादन के लिए गैसों का विनिमय मतलब होता है एक्सचेंज, गैसों का विनिमय। ब्रीदिंग मतलब होता है श्वासन, मतलब O2 CO2 का आदान प्रदान, और रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है ऊर्जा उत्पादन के लिए, यानी कि एनर्जी के लिए एक्सचेंज, गैसों का एक्सचेंज होता है। फर्क इतना होता है सर, इसमें और इसमें फर्क क्या होता है? इसमें और इसमें फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है, यह दिस इज फिजिकल प्रॉपर्टी, ये फिजिकल के कारण होता है, यानी कि ये जैव भौतिक प्रक्रिया है, यानी कि बायो फिजिकल। तो फिर सर ये क्या है? ये है बायो केमिकल, यानी कि जैव रसायन प्रक्रिया है। ये जैव रसायन प्रक्रिया है और ये ब्रीदिंग क्या है? अपने जैव भौतिक प्रक्रिया है, ठीक है। और ये जो है ब्रीदिंग, ये आप देख रहे हो क्या? ये बाह्य क्रिया है, बाह्य क्रिया यानी कि एक्सटर्नल है, और श्वसन क्या है? इंटरनल है, इंटरनल यानी आंतरिक प्रक्रिया है और ये एक्सटर्नल प्रक्रिया है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। इसमें आपके कमेंट देख लेता हूं मैं, क्या आपका क्लियर है? बिल्कुल, आपका टेस्ट बिल्कुल लग जाएगा, बिल्कुल टेस्ट लगाएंगे। जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया है, कल मैं आपको किसी भी सूरत में इसके नोट्स दूंगा, बाई लैंग्वेज और तैयार हो चुका है, कल आपको नोट्स मिल जाएगा। और आज रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र चल रहा है, ठीक है। क्लियर है? आदर्श राज, बंटी कुमारी कमेंट करके कह दो, फिर आगे चलते हैं, फिर आगे की बात करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हुआ यूं था कि ये हमारी श्वसन, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन की दो ब्रांचेस हैं। यहां तक किसी को दिक्कत, समस्या, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे की तरफ चलते हैं, देखिए क्या है।
ये हमारा माउथ हो गया। अब बात ये आती है कि सर मतलब जीवों में जितने भी जीव हैं इस दुनिया में, एनिमल है, एवीज है, मतलब जितने किंगडम है, जगत है, उन सबका जगतों का अलग अलग तरीके से वे अपना रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि श्वसन करते हैं। मैं सबसे पहले बात करता हूं दो चीज की, एक एक अच्छी तरीके से बताऊंगा आपको, ठीक है? आप देखिए क्या है। सबसे पहले मैं बात करता हूं अपने एवीज की, एवीज यानी कि पक्षी, और बात करता हूं मैमल्स की, यानी कि स्तनधारी। स्तनधारी सर ये जो श्वसन करते हैं वो शरीर के किस अंग से यानी कि ऑर्गन से करते हैं? तो ध्यान में रखें यहां कि पक्षी और स्तनधारी ये दोनों ही अपने लंग से यानी कि फेफड़ों से श्वसन करते हैं। लंग से यानी कि फेफड़ों से, ये भी फेफड़ों से करते हैं और ये भी फेफड़ों से ही करते हैं। सर पक्षी तो हमें समझ में आ गया, यानी कि बर्ड्स, और मैमल्स मतलब स्तनधारी क्या होता है? स्तनधारी कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो मनुष्य हो गया, घोड़ा हो गया, गाय हो गई, जितने भी स्तनधारी जीव हैं वो सारे के सारे फेफड़े यानी कि लंग से। एक और बात बता देता हूं आपको, चमगादड़ जो है वो आपको पक्षी लग रहा होगा, उड़ता है, लेकिन चमगादड़ एक क्या है? स्तनधारी मैमल्स है। आपने ब्लू व्हेल सुना होगा, ब्लू व्हेल जो रहती है, ब्लू व्हेल मछली नहीं है, वो स्तनधारी है, वो बच्चे देती है। जो बच्चे देता है जीव वो स्तनधारी या मैमल्स में आता है। जो एक देता है वो अलग किंगडम में आता है, लेकिन जो बच्चा देता है वो मैमल्स में आता है, यानी कि स्तनधारी में आता है। आप कभी देखना, जैसे आप समुद्र में देखना, कभी व्हेल देखना, तो वो जल के ऊपर आएगी और श्वास भरेगी और वापस जल के अंदर चली जाएगी, ठीक है? इसका मतलब क्या है? वो श्वास लेने के लिए कहां आती है? सतह पर, यानी कि सरफेस पे आती है, किसके? समुद्र के। श्वास लेती है, वापस अंदर की तरफ चली जाती है, ठीक है? आगे बात करते हैं कि एवीज की होगी, मैमल्स की होगी। नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि फिशिस यानी कि मत्स्य। मत्स्य मत्स्य यानी कि मछली। मछली कैसे सांस लेती है? गलफड़े, इसको सल्क भी बोलते हैं, गलफड़े, सल्क, और इसको गिल्स बोलते हैं इंग्लिश में। ये गिल्स तीन प्रकार के हमने किंगडम की बात करी। चौथे किंगडम की बात करता हूं कि प्रोटोजोआ। प्रोटो यानी कि एक कोशिकीय जीव होता है, प्रोटोजोआ यानी कि एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, जैसे अमीबा है, प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ के अंदर आ गए एक कोशिकीय जीव। ये किससे सांस लेते हैं? ध्यान में रखना इस चीज को। प्रोटोजोआ है सेल मेम्ब्रेन से, यानी कि सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली से सांस लेते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली से ये श्वसन करते हैं। तो हमने चार तरह की बात की। आगे मैं बात करता हूं, जैसे कुछ आपको मतलब पर्टिकुलर पूछता है, जैसे कीटों के बारे में आपको पता है ऑर्थो और मोलस्का दो फाइलम है, ऑर्थोपोडा ऑर्थोपोडा और मोलस्का। मोलस्का ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही किस में रहते हैं? जलीय जीव में रहते हैं। तो वो गिल्स यानी कि सल्क के द्वारा सांस लेते हैं, यानी कि गिल्स के द्वारा, गिल्स के द्वारा श्वसन करते हैं अपना, गिल्स के द्वारा वह सांस लेते हैं। और इसको गिल्स को एक और नाम भी बोलते हैं, इसको हिंदी में क्लोम। क्लोम भी इसी का नाम है, सल्क भी इसी का नाम है, गलफड़े भी इसी का नाम है। अगर पर्टिकुलर आपको पूछा जाए, पर्टिकुलर कि एक बात बताओ कि ऑर्थोपोडा में जो कीड़े हैं, कीड़े जैसे कीड़े हो गया, मेजर एक आपको ऑप्शन दे देता हूं, एग्जांपल कॉकरोच, कॉकरोच, कॉकरोच जिसको आप भाषा में, साइंस की भाषा में आता है तिलचट्टा,
तिलचट्टा आता है, तिलचट्टा। ये किससे सांस लेता है? तो ध्यान रखना, ये सांस लेता है इसके अंदर और नलिकाएं पाई जाती है, यानी कि श्वसन नलिका, यानी कि ट्रेक या डक्ट, यानी कि श्वसन नलिका के द्वारा, श्वसन नलिका के द्वारा। उसके बाद में बात करता हूं मैं जैसे उभयचर जीव है, उभयचर, उभयचर जिसको आप एम्फीबियंस, ये लेते हैं त्वचा से, त्वचा से श्वसन करते हैं, त्वचा से यानी कि स्किन से, स्किन से श्वास लेते हैं। ये सारे मेजर है, याद रखना, बहुत डीप क्वेश्चन बनेगा तो बिल्कुल इससे बन सकता है, ठीक है। उसके बाद में आप बात करता हूं, इनवर्टब्रेट होता है, अकशेरुकी प्राणी, इनवर्टब्रेट, इनवर्टब्रेट यानी कि अकशेरुकी, अकशेरुकी प्राणी, इंग्लिश में इनवर्टब्रेट बोलते हैं, हिंदी में अकशेरुकी प्राणी बोलते हैं। अकशेरुकी प्राणी किसको बोलते हैं? जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, ये भी स्किन से श्वसन करते हैं, अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं, त्वचा यानी कि स्किन से, स्किन श्वसन करते हैं। इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूं, जैसे स्पंज हो गया, सिलेन टेट्रा हो गया, चपटा कर्मी हो गया, यानी कि स्पंज, सिलेन टेट्रा, टेट्रा और एक कर्मी हो गया, कर्मी यानी कि चपटा, चपटा कर्मी हो गया। अब इंग्लिश में भी यही नाम है, कोई दिक्कत नहीं है, स्पंज को स्पंज लिख लेना, सिलेन टेट्रा को इंग्लिश और हिंदी में आपको पता है किंगडम का नाम है, और चपटा कर्मी। ये इतने मैंने स्पीच आपको जाति की बात की है, जो किंगडम है प्लांट, ये जो जंतु जगत का है, ठीक है। एक मेजर आ उड़ाता है केंचुआ, जिसको बोलते हैं अर्थवॉर्म, जिसको बोलते हैं अर्थवॉर्म। दो चीज के और बारे में बताऊंगा आपको। इसको ऊपर हटा देता हूं थोड़ा, मैं आपके कमेंट देख लेता हूं, ओके है क्या? ओके है क्या? दो चीज आपको और बताना है, कमेंट करके बताओ, आगे चलते हैं। ये बहुत मतलब आपको किसी भी प्रकार से, आपने अभी तक सुना इतना ही होगा कि हम तो मत्स्य, गलफड़े, सल्क, गिल्स इनके बारे में सुना है, लेकिन मैंने आपको इतना बताया है, आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। मैं दोबारा बता देता हूं, तो एविज यानी कि पक्षी आता है, बर्ड्स, वो फेफड़ों से, लंग से, स्तनधारी फेफड़ों से सांस लेते हैं। मत्स्य यानी कि गलफड़े, सल्क, गिल्स बोलते हैं, यानी कि मछलियां जो है, और प्रोटोजोआ है, एक कोशिकीय जीव है, जैसे अमीबा हो गया, जुगलिना हो गया, ये सारे किसके अंदर कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन से सांस लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्थोपोडा। अब इसमें भी आपको क्वेश्चन बता दें, कुछ सबसे बड़ा फाइलम है, जो सबसे बड़ा फाइलम है, जीवों को सबसे बड़ा फाइलम है, वो ऑर्थोपोडा है, सेकंड नंबर पे मोलस्का है, ठीक है। ये भी गिल्स और क्लॉम यानी कि लगभग जो जलीय जंतु है, जो समुद्र में रहते हैं, वो गिल्स, गलफड़े, इनसे ही सांस लेते हैं। उसमें कुछ आपको बता दिया, जैसे कीड़े ऑर्थोपोडा में आते हैं, ठीक है, तो उसके लिए पर्टिकुलर कौन सा है, जैसे कीड़ा हो गया कॉकरोच, तिलचट्टा जिसको बोलते हैं, ये ट्रेकिया डक्ट यानी कि श्वसन नलिका से सांस लेते हैं। और उभयचर यानी कि एम्फीबियंस, आपको बोला है त्वचा, एम्फीबियन उनको बोलते हैं, जैसे कुछ मेंढक होती है, मेंढक एम्फीबियंस है, ठीक है। मैंने आपको स्किन लिखी है, इसका एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, एग्जांपल मेंढक, मेंढक उभयचर जीव होता है। अब सर उभयचर का मतलब समझ में नहीं आया, ऐसे जीव जो कि जल में भी रह सकते हैं और स्थलचर यानी कि जमीन पे भी रह सकते हैं और जल में भी रह सकता है। जैसे कौन सा हो गया, मगरमच्छ हो गया, मेंढक हो गया। मेंढक पानी में भी रह सकता है और जमीन पे यानी कि भूमि पर भी रह सकता है, तो इसको क्या बोलते हैं? अपने मेंढक किसमें आ गया, एम्फीबियंस यानी कि उभयचर। नेक्स्ट बात करता हूं इंटरब्रेट यानी कि अकशेरुकी प्राणी, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, वो त्वचा से सांस लेते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल है स्पंज, सिलेन टेट्रा और चपटा कर्मी। दो और बताऊंगा इसके अंदर, फिर आगे चलते हैं हम। जैसे एक बताऊंगा आपको चींटी, मच्छर और बिच्छू, चींटी, मच्छर और
बिच्छू। जैसे चींटी हो गया, अंट, मच्छर यानी कि मॉस्किटो, और एक बिच्छू हो गया स्कॉर्पियन। कमेंट है? यस सर, चेक करते हैं। एनिमल ग्रुप अलग से पढ़ा दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, वो अलग से पढ़ाऊंगा आपको। एल्गी कैसे व्रत करता है, देखो वो जब मैं आपको कवक और शैवाल पढ़ाऊंगा ना विशाल सिंह, उसके वो एनिमल किंगडम में है, वो प्लांट किंगडम है एक्चुअल में, ठीक है। उसमें फिर वो अलग से अपना चैप्टर रह जाता है। जैसे अभी उज्जवल झा ने बोला कि सर एनिमल ग्रुप अलग करवाइए, तो विशाल सिंह पूछ रहे हैं वो आपको एल्गी शैवाल इनके बारे में अलग से चैप्टर है भैया, वो बॉटनी के अंदर आता है। अभी आपको सिर्फ इसमें बताया तो श्वसन करते हैं, मैं पेड़ पौधों के श्वसन की बात करूंगा तो बिल्कुल आपको कवक और शैवाल कराऊंगा, यानी कि फंगी और एल्गी, चिंता मत कीजिए आप। और एनिमल ग्रुप अलग से कराऊंगा बिल्कुल आपको। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के जो आप विशाल सिंह पूछ रहे हैं वो प्लांट किंगडम है, उज्जवल झा पूछ रहे हैं वो एनिमल किंगडम के बारे में पूछ रहे हैं। ये बिल्कुल दो अलग से चैप्टर है, बिल्कुल कराऊंगा आपको, चिंता मत कीजिए, ठीक है। अब जैसे मॉस्किटो होगा, बिच्छू हो गया, स्कॉर्पियन, ये जो है ये मेजरली आपको पता है ऑर्थोपोडा में आते हैं, लेकिन ये जो सांस लेते हैं इसके ध्यान रखना, ये तीन चीज जो सांस लेती है ये बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये मुक लंग्स बोलते हैं उसको, मुक लंग्स, मुक लंग्स, इसको बोलते हैं मुक लंग्स। सर बुक लंग्स का मतलब क्या होता है? बुक लंग्स का मतलब ये होता है जो अनडेवलप्ड होते हैं इनके लंग्स, यानी कि अविकसित लंग होते हैं, अविकसित लंग्स, यानी कि अनडेवलप्ड लंग्स होते हैं, यानी कि पूर्णतः विकसित नहीं होते, उनको बुक लंग्स बोलते हैं। एक और बात करता हूं मैं कैंचुए की बात करता हूं, जिसको अर्थ वॉर्म बोलते हैं। इस कैंचुए की दो तीन बात बताता हूं आपको। जैसे कैंचुआ होता है जो किसान का मित्र होता है, यानी कि ये जो किसान होता है, ठीक है, फार्मर, उसका मित्र यानी कि फार्मर फ्रेंड बोला जाता है कैंचुए को। ये खाद को कंपोज करने के लिए कार्य करता है, खाद कंपोजिशन को, इसीलिए किसान का मित्र कहा जाता है, ठीक है। कैंचुआ अर्थवर्म ये क्या करता है, श्वास तो स्किन से ही लेता है, स्किन से ही लेता है, लेकिन स्किन से तो लेता है श्वास, लेकिन ये किस कंडीशन में श्वास लेता है, ध्यान रखना, आर्द्र यानी कि नम भूमि, जैसे बारिश का मौसम हो गया, जिसके नॉर्मली भाषा हम बोलते हैं कि उमस का मौसम है, उसी के सांस, आपको पता है जमीन के अंदर नमी रहती है, आर्द्र मौसम रहता है, उसके अंदर जाता है और सांस लेता है। लेता किससे है? स्किन से लेता है, लेकिन डीप क्वेश्चन बना कि किसके द्वारा लेता है, तो ध्यान रखना आर्द्र क्यूटिकल, आर्द्र क्यूटिकल द्वारा, ये एक डक्ट होती है इसके अंदर, उसके द्वारा सांस लेता है। ये अपने जीवों की बात की, उसके बाद में आगे बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। सभी लोगों का ओके होगी, मैं कमेंट देख लेता हूं आपको, उसके बाद में बिल्कुल आगे चलते हैं। उज्जवल झा, विशाल सिंह, बंटी कुमारी, काजल कुमारी, आदर्श राज, आगे चले, बिल्कुल आगे चलते। अब ये यहां तक तो हमने बात कर ली। सर अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताओ। मैंने कहा उससे पहले भैया आपके मेजर इसमें से क्वेश्चन आता है, इसीलिए आपको बताया जा रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही हमने क्या किया, जैसे ही ये हमारे लंग्स हो गए, इस डायग्राम को अब गौर से देखिएगा, ये थोड़ा ऐसे बना देता हूं ताकि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में इस प्रकार से बना देता हूं। आप देख रहे हो कि जैसे है ये श्वास नली है, ट्रेकिया है, ट्रेकिया,
ये जो अंदर की तरफ जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, इन दोनों को ही प्राथमिक श्वसनी बोलते हैं। प्राथमिक श्वसनी। सर ये प्राथमिक श्वसनी मतलब मैं कह रहा हूं प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं। आपको बाइलिंगुअल नोट्स मिलेगा, चिंता मत कीजिए। ये प्राइमरी ब्रोंकाई है तो यानी कि प्राथमिक श्वसनी। ये क्या करती है फिर इसी प्रकार से फिर छोटी छोटी श्वसनियों में शाखाएं निकली होती है इसकी, इसी प्रकार से ये निकली होती है प्राथमिक श्वसनी। इन श्वसनी जो शाखाएं हैं इनको बोलते हैं द्वितीयक श्वसनी यानी कि सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई। अब ये आगे फिर क्या करती है, ऐसे बिल्कुल इस प्रकार से दोनों लंग्स के अंदर इस प्रकार की शाखाओं में आगे जाके हमारे लंग्स के अंदर फैल जाती है। इसको बोलते हैं तृतीय श्वसनी, तृतीयक श्वसनी यानी कि सेकेंड थर्ड ब्रोंकाई। इस प्रकार से प्रारंभिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी। अब ये आगे क्या काम करती है, जैसे श्वसनी की शाखा है उसमें बिल्कुल ऐसे बुलबुलाकार यानी गुब्बारे की तरह इस प्रकार से आकृतियां बनी होती है श्वसनी में। मैं थोड़ा बड़ा बता देता हूं, जैसे एक शाखा आई इसी प्रकार से बनी होती है। इस भाग को बोलते हैं एल्वियोली यानी कि जिसको हिंदी में वायु कूपिकाएं बोलते हैं। वायु कूपिकाएं यानी कि एल्वियोली बोलते हैं, वायु कूपिकाएं। अब बात करते हैं, ये पूरे मैंने लंग्स और इनकी बात की, ये पार्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, और आप जो देख रहे हो यहाँ कंठ है, लैरिंक्स है, इस बात का ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि सर ये जैसे ही हमने क्या किया, फूड खाया, हमने बिल्कुल फूड खाया, इस प्रकार से ये क्या है, जैसे ये इसी प्रकार से बना रहा हूं ताकि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ये एल्वियोली है, एल्वियोली यानी कि कूपिका। और ये यहां से डक्ट आई, बिल्कुल एक डक्ट आई यानी कि ब्लड वेसल्स, रक्त नलिका, इसके अंदर ब्लड चल रहा है। इधर क्या हुआ, ब्लड इन, और इधर क्या हुआ, ब्लड आउट, ब्लड आउट हो गया। अब यहां तक लगभग यहां तक नीला रंग है, नीला रंग यानी कि ब्लू ब्लड, और यहां पे रेड ब्लड है, रेड ब्लड है। अब क्या हुआ, ये जैसे ही ब्लड वेसल्स आई, ये ब्लड क्या काम करती है, ये कूपिकाएं क्या काम करती है, आपको पता है क्या है, आपके पास जो भोजन को आपने इधर देखिए वापस, आपके पास पड़ा है क्या, ग्लूकोज, और ग्लूकोज किसमें है, रक्त के अंदर है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। ये ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है। आपको पता है रक्त में, वो रक्त क्या है, यहां पे पड़ा है, यहां पे पड़ा है। ये क्या काम करता है, O2 की प्रेजेंस में, यानी कि O2, यही तो कह रहे हैं हमारी बॉडी में ग्लूकोज का दहन ऑक्सीकरण के कारण होता है। ऑक्सीजन जुड़ा और ये क्या करेगा, फिर आगे जाकर ये टूट जाता है, किसमें टूटता है, CO2 प्लस ATP, CO2 प्लस ATP में। ATP यानी कि क्या है, ऊर्जा है। सब यहां पे लिख लो आप ऊर्जा, और यहां लिख लो ATP। ATP की बाद में बात करेंगे, उससे पहले समझते रहो ऊर्जा को ATP कहा जाता है, यानी कि श्वसन क्रिया में जो ऊर्जा उत्पादन होती है उसे ATP कहा जाता है, ये इसकी यूनिट है। अब ये यहां से क्या किया, यहां से रक्त आया, आते ही ये रक्त
इसके कोशिकाएं के अंदर चला गया, यानी कि जो कोशिका है एल्वियोली इसके अंदर चला गया, ये इसके अंदर क्या लेके जा रहा है, CO2। ये CO2 का मतलब क्या है, नीला रक्त। नीला रक्त मतलब क्या है, इम्प्योर ब्लड। नीले का मतलब क्या है, ये इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त। अब ये जैसे ही एल्वियोली क्या काम करता है, वापस इसको O2 देता है, क्योंकि ये काम कहीं आपके पास में यही तो है O2 जो नाक से लिया आपने, यहाँ आई, ये वापस क्या कर देता है, इसमें O2 का भेज देता है। जैसे ही O2 भेजा और ब्लड का रंग क्या हो गया, रेड, और इसको बोलते हैं प्योर ब्लड, प्योर ब्लड। अब ये क्या किया, इसने O2 का दहन हो गया, ग्लूकोज मिला, O2 मिला, और इसका क्या हो गया, दहन हो गया, और यहां से मिला एल्वियोली को ऊर्जा, ये वापस सेल्स में जाएगा, सेल्स में ऊर्जा उत्पादन कर देगा। इसी प्रकार से क्या हो गया, ग्लूकोज का दहन हो गया और हमें ऊर्जा मिलती है। तो आप एक बात बताओ, आपको इसको देख के क्या समझ में आ रहा है कि सर फेफड़े की यानी कि श्वसन तंत्र की इकाई क्या है, एल्वियोली है। अगर पूछे लंग्स की इकाई क्या है, तो भी एल्वियोली है। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या, समझ में आ गया है? फिर आगे चलते हैं हम कमेंट देख रहा हूं आपके। बंटी कुमारी, कहां समझ में नहीं आया, बताओ बताओ, दोबारा बताएंगे। देखिए दोबारा एक बार दोबारा देख लो, थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे आपने क्या किया, फूड खाया, फूड का डाइजेशन हो गया। आपको छोटी आंत में बताया था मैंने, छोटी आंत में क्या है, ग्रोनस ग्लैंड्स पाई जाती है, ग्रोनस ग्रंथियां, लिबर कोन प्राहुग्य का, उसके अंदर माइक्रोविले ऐसे चलती है, उसके ऊपर रक्त बहता रहता है। ग्लूकोज जो भी बना वो अवशोषण हुआ, वो किसमें चला गया, ब्लड के अंदर। अब क्या है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज तो है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, तो जैसे ही हम श्वसन करेंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन क्यों जरूरी है, इस ग्लूकोज को दहन करने के लिए, यानी कि ग्लूकोज को जलाने के लिए। ग्लूकोज को जलाएंगे यानी कि इसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि ऑक्सीकरण होगा, तभी तो आपको पता है किसी चीज के जलाने से ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जैसे ही ग्लूकोज को जलाया, ऑक्सीजन मिला, इसको ऑक्सीजन मिलते ही ये किसमें टूट गया, CO2 प्लस ऊर्जा में। आपको एनर्जी कम मिलती है, आप वापस काम बात छोड़ते हो। जैसे आपने ऑक्सीजन लिया, आपके शरीर में फूड जो आपने खाया है, ग्लूकोज है आपके शरीर में, आपने श्वसन अंदर किया, जो आपके शरीर के अंदर जो ग्लूकोज है उसको तोड़ दिया, किसने, O2 ने तोड़ दिया, ऑक्सीजन ने तोड़ दिया, उसका दहन कर दिया। जैसे ही आपने आपके शरीर के अंदर दहन किया, आपकी जो शरीर की कोशिकाएं हैं, आपकी जो शरीर की कोशिकाएं हैं, उन्होंने उस ऑक्सीजन को क्या किया, यूज किया, और कोशिकाओं ने वापस CO2 बाहर छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही CO2 बाहर छोड़ा तो वो रक्त तो किसमें बहेगा, जो नलिकाएं हैं, डक्ट है, उसमें तो बहेगा। तो जैसे ही समझाने के लिए बताया, ये एल्वियोली, ये क्या काम करता है, एल्वियोली कोशिकाएं, ये इस रक्त को CO2 मतलब एल्वियोली के अंदर छोड़ देता है। ये एक नलिका है और ये आपकी एल्वियोली है, ये इसके अंदर छोड़ देता है किसको, CO2 को, और इधर से O2 लेता है, ये वापस प्योर रक्त किसमें चला जाता है, वापस सेल्स में चला जाता है। ऐसी ही प्रक्रिया चलती रहती है और रक्त क्या होता है, शुद्ध यानी कि शुद्ध होता रहता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर किडनी रक्त शुद्धिकरण करता है, नहीं करता। मैं आगे बताऊंगा जब आपको उत्सर्जन तंत्र बताऊंगा। आपको अभी तक इतना ही ध्यान रखना है कि यहाँ तक ब्लू रक्त है यानी कि इम्प्योर ब्लड है, और यहाँ से पहुंचा ब्लड रेड हो गया मतलब कि प्योर ब्लड है। आपको पता है अशुद्ध रक्त का कलर नीला होता है और शुद्ध रक्त का कलर लाल होता है। ठीक है, क्लियर है आप बंटी कुमारी? क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, या एल्वियोली की बात कर ली हमने, विद्युत श्वसनी की बात कर ली, ग्लूकोज का दहन कर दिया हमने। फिर आगे की तरफ जैसे ही बात करेंगे, आगे की तरफ बात करते हैं। देखिए क्या है, अब क्या हुआ, हम सबसे पहले किसके अंदर कि किस प्रकार की जीव प्रक्रिया है, श्वसन।
तो सबसे पहले जैसे ही चलूंगा तो सबसे पहले जिसमें इसमें अंग आएंगे, अंग यानी कि ऑर्गन्स आएंगे। वो श्वसन अंग कौन से है, यानी कि रेस्पिरेशन लिखा हुआ है, रेस्पिरेशन ऑर्गन कौन सा है। तो सबसे पहले बात करूंगा नोज यानी कि नाक की। सबसे पहले नोज नाक आएगा। देन सेकंड नंबर पे बात करेंगे हम माउथ की, यानी कि हमारा मुख, बक्कल कैविटी। तीसरे नंबर पे बात करेंगे किसकी, फेरिंग्स की। यानी कि ग्रसनी। चौथे नंबर पे बात करेंगे हम कंठ की, यानी कि लैरिंग्स की।